संगीत के सितारों की महफिल के सुनने वालों, बादब बामुलाजा होशियार। वो देखिए बहनों और भाइयों, आज एक शायराना शहजादे की यादें निखर कर संवर कर चली आ रही हैं हमारी महफिल को महकाने के लिए। आजा पिया तो है प्यार दूं, गोरी भैया तो पे वार दूं, किस लिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ आँखियों में प्यार, किस लिए हो, आजा पिया तो है प्यार दूं, गोरी भैया तो पे वार दूं। अगर आपने ये नहीं परखा अब तक कि फिल्म बहारों के सपने के शायर कौन थे, तो बम्बई का बाबू की बहारों की खुशबू से मस्त होकर पहचानिए। और बहनों भाइयों, अगर आपको इससे भी पुराने गीत की झलक दरकार हो तो सुनिए फिल्म हमदर्द के गीत का मुखड़ा, जो मशहूर गायक मन्ना डे ने खुद मेरे स्टूडियो में आकर गाया था। तेरा हाथ हाथ में आ गया के चराग राह में जल गए, मुझे सहल हो गई मंजिले के हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया। अपने नगमों से हवा के रुख बदलने वाले, अपने तसव्वुर से हमारे जीवन की राहें रोशन करने वाले ये शायर थे अदबी महफिलों और आशिकाना फिल्मों के शहजादे शायर मजरू सुल्तानपुरी। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जलते हैं जिसके लिए
तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए जलते हैं जिसके लिए जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए जलते हैं जिसके लिए दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा ढल न सका जादू बन के तेरी आंखों में रुका चल न सका दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा ढल न सका जादू बन के तेरी आंखों में रुका चल न सका आज लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए जलते हैं जिसके लिए दिल में रख लेना इसे हाथों से ये छूटे न कहीं गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे न कहीं दिल में रख लेना इसे हाथों से ये छूटे न कहीं गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे न कहीं गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए जलते हैं जिसके लिए जब तलक ना ये तेरे रखे भरे होठों से मिले यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले जब तलक ना ये तेरे रखे भरे होठों से मिले यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए जलते हैं जिसके लिए सुल्तानपुरी ने करीब 2000 गीत लिखे थे फिल्मी दुनिया के लिए जिनमें से न जाने कितने सैकड़ों गीत सुपरहिट गीत बने भावुक दिलों में बसे प्यासे होठों पे सजे लेकिन बहनों भाइयों हमारी महफिल इतनी बड़ी कहाँ है कि इतने बड़े शायर के गीतों के पूरे खजाने को अपनी बाहों में भर सके इसलिए उनके बस कुछ गीत हमने बड़ी मुश्किल से चुने हैं और उन गीतों को आप तक पहुंचाने का तरीका भी बड़े प्यार से रचा है 2 रंगों से संवार कर एक रंग वो होगा जिसमें आप खुद मजरू साहब की आवाज सुनेंगे उनके 2 अनमोल इंटरव्यूज के सहारे मजरू साहब फिल्मों में आने से पहले आप इनकलाबी शायर यानी कि रेवोल्यूशनरी पोएट की हैसियत से मशहूर हुए आपने अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से हंगामे बर्पा किए लेकिन मजरू भाई आप तो गजल गो शायर हैं यानी मोहब्बत की बातों के माहिर हैं फिर आपने अपनी गजलों और नज्मों की बुनियाद सियासी प्रचार और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा पर क्यों रखी? जी हाँ, ये गजल के लफ्जी माने तो यही है
महबूब से गुफ्तगू करना। मगर ये बहुत पुराना तस्वुर है, 400-500 साल पहले ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि गजल में जिंदगी के हर मसले को डील किया गया है। और इसी तरीके से आज के जो मसाइल हमारे हैं, खास तौर पे सियासी मसाइल, उनको हमने गजल में बरता है। उसको प्रोपेगेंडा कहना या इस किस्म का इल्जाम देना मेरे ख्याल में सही नहीं है। प्रोपेगेंडा तो हर एक करता है। हमने अपने दुख दर्द का किया, आवाम के दुख दर्द का किया। मिर्जा गालिब ने अपने महबूबा की जुल्फों का कर दिया कि नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं, तेरी जुल्फें जिसके बाजू पर परेशान हो गई। देखा आपने जुल्फों का प्रोपेगेंडा। या मीर तकी मीर फरमाते हैं, मीर उन नींदबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। मुलाजा फरमाइए, आंखों का प्रोपेगेंडा। तो महबूब की जुल्फों और आंखों का प्रोपेगेंडा चूंकि शायद आपको भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आपको उस पर एतराज नहीं है। हाँ, जब हम अवाम के दुख दर्द की बात करते हैं, उनसे जिहाद और इनकलाब की बात करते हैं, तब आपको वो चीज नागवार होती है, इसलिए कि शायद आपका एस्थेटिक सेंस सिर्फ महबूब की जुल्फों तक महदूद होकर रह गया है। तो बहनों भाइयों, आज के और अगले प्रोग्राम में, जी हाँ जाहिर है मजरू सुल्तानपुरी साहब पर एक थोड़ी प्रोग्राम हो सकता है, 2 प्रोग्राम होने वाले हैं। तो आज के और अगले प्रोग्राम में एक रंग तो होगा मजरू सुल्तानपुरी के 2 इंटरव्यूज का, और मजरू साहब की यादों और गीतों को दर्शाने वाले जो दूसरा रंग है संगीत के सितारों की महफिल में, वो है एक नौजवान संगीतकार जो हमारे प्रोग्राम में एक बार पहले भी आपसे मुखातिब हुए हैं। एक गुणी और ज्ञानी संगीतकार जो न सिर्फ मजरू साहब के बेटे बने हुए थे और उनको अब्बा कहकर ही मुखातिब किया करते थे, बल्कि एक फिल्म में मजरू साहब के गीतों पर धुनें बनाने का सौभाग्य भी इस नौजवान को प्राप्त हुआ था। फिल्म थी अंदाज अपना अपना, और इसके संगीतकार हैं तुषार भाटिया, जो यहाँ स्टूडियो में मेरे पास बैठे हुए हैं और बस अभी थोड़ी देर में बोलना शुरू करेंगे। ऐसे जादूगर है बाहर के ये दिन, जान ही न ले ले खुमार के ये दिन। ऐसे जादूगर है बाहर के ये दिन, जान ही न ले ले खुमार के ये दिन। देखो जन जाना बहक न जाना, आजा मैं दे दूं सहारा तुझे, दिलदार तुझे। एलो 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 जी सनम हम आ गए, एलो जी सनम हम आ गए, आज मेरे दिल लेके। बस तो अब मैं फिल्म अंदाज अपना अपना के इस गीत के म्यूजिक डायरेक्टर तुषार भाटिया को बुलाता हूँ आपके पास, यानी कि माइक्रोफोन के करीब। आओ भाई तुषार, आज और संगीत के सितारों के महफिल के अगले प्रोग्राम में मेरे साथ तुम भी रहोगे और कुछ न कुछ बताते रहोगे मजरू सुल्तानपुरी साहब के बारे में। पहले तो ये बताओ भाई कि तुमने उन्हें अब्बा कहना कब और कैसे शुरू किया था? ऐसा था अमीन साहब कि उनके लाखों करोड़ों फैन की तरह मैं भी एक उनका फैन था, हूँ और हमेशा रहूंगा। तो अंदाज अपना अपना फिल्म जब मुझे मिली, मुझे जो गाने बनाने के लिए सिचुएशंस दी गए, तो मैंने देखा कि कॉमेडी फिल्म है और कॉमेडी में मजरू साहब का रंग बहुत निखरता है, हर रंग की तरह
कॉमेडी का रंग भी उनका बड़ा जबरदस्त था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, क्या क्या जबरदस्त गाने उन्होंने बनाए हैं बर्मन दादा के लिए खास तौर पर। बिल्कुल। तो मैंने थोड़ी सी जिद की मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ, संतोषी साहब डायरेक्टर थे और विनय सिन्हा प्रोड्यूसर थे, कि मुझे मजरू साहब ही चाहिए इसके लिए। तो उन्होंने कहा, खास करके प्रोड्यूसर साहब ने, कि देखो मजरू साहब के पास जाओगे, वो बड़े उम्र में बहुत बड़े हैं, तुम्हें उनके घर जाना पड़ेगा। दूसरी बात ये होगी कि वो बोल नहीं बदलेंगे, एक दफा लिख दिया तो। तीसरी बात ये थी वो बहुत महंगे हैं। मैंने कहा देखिए उनकी सब बातें सर आंखों पर, वो बोल ही ऐसे लिखेंगे कि वो बदलने नहीं पड़ेंगे, बदलने की जरूरत ही नहीं होगी। मुझे जो उनके घर जाना पड़ेगा ये मेरे लिए बहुत फक्र की बात होगी। और रही बात प्राइस की, वो आप देख लीजिए, क्योंकि वो सबसे सीनियर हैं और वो प्राइस कमांड करते हैं। तो ये हुआ साहब कि उन्होंने कबूल कर ली मेरी सारी बातें और हम लोग सब मिलकर गए मजरू साहब के घर। और धीरे धीरे एक के बाद दूसरा गाना, दूसरे के बाद तीसरा गाना, तो मेरा आना जाना उनके घर शुरू हो गया। और फिल्म बनने में 4 साल लग गए। अच्छा, 4 साल लग गए? जी। तो इन 4 सालों में इट टुक मी अबाउट 6 months to get very close to him in the sense उन्होंने अपना लिया। तो तुषार देखो, हमारे प्रोग्रामों में हम मजरू साहब के गीतों के बारे में तो खैर बहुत कुछ बताएंगे, उनकी आवाज में भी और उनके गीतों के जरिए भी, लेकिन उनके घर का माहौल जो तुमने देखा उसके बारे में कुछ बताओ। मजरू साहब के घर मेरा बहुत आना जाना होता था और उनके घर का माहौल बहुत चहल पहल वाला होता था। अच्छा अच्छा जी। और ये भी था कि ही वॉज द बॉस, लेकिन वो इतना प्यार करते थे सबको, अपने बच्चों को, बहुओं को, अम्मा जी को तो खैर था ही, और नवासों को, और जो भी घर में आए उनको अपना लेते थे। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि मजरू साहब ये जो गाना है नन्ही कली सोने चली हवा धीरे आना, इसके बारे में कुछ बताइए। ये गाना जो आपने कहा इसमें भी कोई पर्सनल बात है क्या? तो वो हंस पड़े और कहा कि बेटे उस वक्त तुम्हारी सबा बहन जो है वो पैदा हुई थी और अम्मा जी उनको सुला रही थी। तो हमारे पास ये सिचुएशन थी, बिमलदा ने दी हुई थी और हमने यूं कह दिया नन्ही कली सोने चली हवा धीरे आना। नन्ही कली सोने चली हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। नन्ही कली सोने चली। चांद की रंगती गुड़िया नाजों की है पानी, चांद की रंगती गुड़िया नाजों की है पानी। आज अगर चांदनिया आना मेरी गली, गुन 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 गीत कोई हौले हौले गाना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। मजरू साहब का जन्म हुआ था 1919 में यूपी के शहर निजामाबाद में। मजरू तो उनका तखल्लुस था, मजरू यानी घायल, जख्मी। असली नाम था उनका असरार हसन खान। उनके वालिद साहब पुलिस कांस्टेबल थे और चाहते थे उनका बेटा मौलवी बने या कम से कम हाफिज बने, इसलिए मजरू साहब की शुरू की तालीम उर्दू, फारसी और अरबी में हुई साहब। मगर मजहब में गहरे उतरने की बजाय मजरू लखनऊ गए और यूनानी मेडिसिन का कोर्स करके हकीम बन गए और 1 साल तक हकीम बने रहे। मगर तब तक शेरो सुखन का शौक जो है वो जोर पकड़ चुका था और मजरू ने अपनी दवाओं को छोड़ मुशायरों का रुख लिया। पहले वो सुनने वालों में आगे आगे रहते थे, फिर धीरे धीरे कलाम सुनाने वालों में उनकी शोहरत बढ़ने लगी और एक वक्त वो भी आया कि मजरू के बगैर कोई भी अहम मुशायरा मुकम्मल ही नहीं होता था। एक तो उनकी शायरी बड़ी पुरअसर थी और उस पर उनका तरन्नुम भी बड़ा ही दिलकश। मसरतों को ये अहले हवस न खो देते, जो हर खुशी में तेरे गम को भी सोमो
देते, जो हर खुशी में। आगे फिर और कुछ है कि कहाँ वो शब के तेरे गेसुओं के साए में, कहाँ वो शब के तेरे गेसुओं के साए में, ख्याल सुबह से हम आस्ती भिगो देते, ख्याल सुबह। बहाने और भी होते जो जिंदगी के लिए, बहाने और भी होते जो जिंदगी के लिए, बहाने और भी होते जो जिंदगी के लिए, हम एक बार तेरी आरज़ू भी खो देते, आरज़ू भी खो देते। हम एक बार के बचा लिया मुझे तूफान की मौज ने, वरना तूफान की मौज ने बचाया। वाह। बचा लिया मुझे तूफान की मौज ने, वरना किनारे वाले सफीना मेरा डुबो देते, वाले कभी तो यूं भी, कभी तो यूं भी उमड़ते सरश के गम मजरू, कभी तो यूं भी उमड़ते सरश के गम मजरू, के मेरे जख्म तमन्ना के दाग धो देते मसरतों। सन 1941 में मजरू मिले मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी से और उन्हें अपना उस्ताद बना लिया। जिगर साहबी मजरू को 1945 में बम्बई ले आए और बम्बई के एक मुशायरे में जाने पहचाने प्रोड्यूसर डायरेक्टर A.R. कारदार ने मजरू की गजल सुनी और हमारे मजरू भाई के लिए फिल्मी दुनिया के दरवाजे जो थे वो खुल गए। लीजिए इसके बारे में खुद मजरू साहब ही से कुछ सुनिए। मियां कारदार की फिल्म शाहजहां ने मुझे फिल्मी सल्तनत में शामिल होने का पहला मौका बख्शा। नौशाद साहब ने बाजे पर धुन सुनाई और मैंने उसी धुन पर अपने सबसे पहले गीत का पहला मिसरा लिखा। जब उसने गेसू बिखराए बादल आया झूम के। नौशाद साहब भड़क उठे। कारदार साहब से जाकर कहा, मियां जी गोश्त जानदार गाना था जो अदबी शायर मजरू ने फिल्मों के लिए लिखा, आवाज शमशाद की थी। मगर फिल्म शाहजहां में उस जमाने के अजीम गायक KL सहगल ने भी मजरू साहब के लिए कई गीत गाए थे। उन्होंने मेरी एक गजल नुमा गीत को तो अमर बना दिया और उसकी रिकॉर्डिंग भी एक खासा वाकया है। अमीन साहब बेचारे सहगल साहब की सेहत हमें मुस्तकिल गम देने का फैसला कर चुकी थी जी। इंजेक्शन की ताकत पर सहगल साहब खड़े हो पाते थे।
बगैर पिए गाते नहीं थे। 2 बार रिकॉर्डिंग कैंसिल हुई क्योंकि कमजोरी पूरी ताकत से सुर लगाने नहीं देती थी। अच्छा। बस उन्हें गुस्सा आ जाता था, कहते क्या बेतुके लफ्ज हैं, क्या धुन है, लेकिन चूंकि उनका एहतराम इस कदर था इसलिए सब खामोश रह जाते। एक रोज ये हुस्न इत्तेफाक हुआ कि सहगल साहब ने अभी पी नहीं थी। तजवीज ये किया गया कि इसी आलम में रिकॉर्डिंग करके देखा जाए जी। पहले तो माने नहीं, खैर राजी हुए। बगैर पिए गाने की शायद ये सहगल साहब की पहली और आखिरी मिसाल है। हम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना, हाय हाय ये जालिम ज़माना, दे उठे दागलो उनसे ऐ माहे नो कह सुनाना, हाथों से दामन छुड़ा कर हम की नजरों से नजरें बचा कर, दिल के हाथों से दामन छुड़ा कर हम की नजरों से नजरें बचा कर, उसके वो चलती है कहते ही रह गए हम फसाना, हाय हाय ये जालिम ज़माना। कोई मेरी ये रूदाग देखे ये मोहब्बती बेदाग देखे, कोई मेरी ये रूदाग देखे ये मोहब्बती बेदाग देखे, ठुकरा है जिकर पड़ रहा है मगर मुस्कुराना, हाय हाय ये जालिम ज़माना। हम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये न जाना, हाय हाय ये जालिम ज़माना। के बाद नौशाद साहब की जिस दूसरी फिल्म में मजरू सुल्तानपुरी साहब के गीत संवरे वो फिल्म थी महबूब खान की फिल्म अंदाज। जी हाँ, मगर नौशाद साहब के साथ मेरे लिखने का अंदाज शाहजहां से ही शुरू हुआ। जी। दरअसल नौशाद साहब शेर व शायरी के अच्छे कदरदान हैं। उनके साथ लिखने में ये पास हमेशा रहता है कि अगर बात में जान होगी जब ये बात बनेगी। बहुत बढ़िया टीम वर्क होता है हमारा। तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं, तू कहे और आज मैं अपने दिल की हर दिल में लगाता जाऊं, दुख दर्द मिटाता जाऊं, तू कहे सरगम है, मैं ताज हूँ तू सरगम है, देती
जा सहारे मुझको, देती जा सहारे मुझको। मैं राग हूँ तू बीना है, मैं राग हूँ तू बीना है, इस दम तू पुकारे मुझको। आवाज में तेरी हर दम आवाज मिलाता जाऊं, आकाश पे छाता जाऊं, तू कहे अगर। तू जाने हो जाने, इनमें है कहानी मेरी, इनमें है तेरे अफसाने, इनमें है तेरे अफसाने। ताज उठा उल्फत का मैं सुन के गाता जाऊं, सपनों को जगाता जाऊं, तू कहे अगर। बनो भाइयों, मेरे पास मजरू साहब की आवाज में रिकॉर्ड की हुई बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टरों के बारे में बड़ी प्यारी प्यारी से बातें हैं। लीजिए सुनिए, उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में सचिन देव बर्मन के बारे में क्या कहा था। एक मजे की बात बताऊं कि बर्मन दादा मुझे मजरू नहीं कह पाते, वो मुझे मुजरू कहते हैं। मुजरू अच्छा मजरू भाई, इस बात को सभी मानते हैं कि मॉडर्न शायरी की बुनियाद आप ही ने रखी। जब आपका साथ दादा बर्मन से हुआ, उनके लिए लिखे हुए आपके कई गीतों में यूं लगता था जैसे हीरो हीरोइन गा नहीं रहे हैं, बल्कि बस बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से, जैसे पेइंग गेस्ट का वो गीत था ना। छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा। खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। जरा सुनना जाने तमन्ना, ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा। और अमीन साहब पेइंग गेस्ट का इसी रंग का एक मशहूर गीत ये भी था, माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में बन के चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। गुस्सा न कीजिए जाने भी दीजिए, बंदगी तो लीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं।
फूटा दिल ये हमारा, जैसा भी है अब है तुम्हारा। टूटा फूटा दिल ये हमारा, जैसा भी है अब है तुम्हारा। इधर देखिए नजर फेंकिए, दिल लगी न कीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं। माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। तुमको हटा दिया प्यार सिखा दिया, तुमको हटा दिया प्यार सिखा दिया। शुक्रिया तो कीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है। मजरू साहब, मैं तो यही कहूँगा कि वल्ला जवाब आपका नहीं। नहीं अमीन साहब, वल्ला जवाब बर्मन दादा का नहीं, जिनके साथ मेरा जहन इस तरफ गया और एक नए टाइप की दाग बेल पड़ी। और बर्मन दादा और आपके मिलन से मजरू साहब कई शानदार फिल्मों के गीतों ने जन्म लिया। जी हाँ, बम्बई का बाबू, काला पानी, 9-2-11, लाजवंती, ज्वेल थीफ। और मजरू साहब एक वो भी तो फिल्म थी, तलाश। तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने। तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने। तेरे नैना यहाँ दो रूप हैं हर एक के, यहाँ नजरे उठा नजरा देख के। जब उसकी मोहब्बत में तुम है तू, वही सूरत नजर आएगी चार तू। कौन क्या है मन के सिवा ये कोई क्या जाने। तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना। ये जवान रात लेके तेरा नाम कहे हाथ बढ़ा कोई हाथ थाम। ये जवान रात लेके तेरा नाम कहे हाथ बढ़ा कोई हाथ थाम। ये जवान रात के बादल में बिजलियां गोरी बाहों में चाहत की अंगड़ाइयां।
दीवाने, तेरे नैना तलाश करे जिते वो है तुझे में कहीं दीवाने, तेरे नैना। बहनों भाइयों, संगीत के सितारों की महफिल में आज मजरू का राज है, उनके गीतों का भी, उनकी बातों का भी। इस समय मजरू सुल्तानपुरी साहब की आवाज में बात चल रही है दादा सचिन देव बर्मन की। बर्मन दादा बड़े गुणी और ऊंचे दर्जे के कलाकार हैं। सूझबूझ का जवाब नहीं, मगर हैं बड़े मूडी। अच्छा। मैं जब दादा को नया गीत सुनाता और कई बार उन्हें पसंद आता तो इस तरह तारीफ करते कि फौरन अपनी बीवी को आवाज देते कि मीरा देखो मजरू क्या लिखा। अच्छा। दूसरे दिन प्रोड्यूसर या डायरेक्टर उस गीत को सुनने के लिए आते तो कनखियों से उनका चेहरा देखते। अगर उनके चेहरे पर पसंदीदगी का कोई असर न होता तो कब लिख के कोई कुछ बोले फौरन कह देते मजरू जी दादा आई डोंट लाइक दिस, राइट अनदर। अच्छा। दोस्तों, वो इंटरव्यू जाहिर है उस जमाने का था जब बर्मन दादा भी थे और मजरू साहब भी थे, मगर उन दिनों एक अहम संगीतकार हमें छोड़कर जा चुके थे। और जब मैंने मजरू साहब से पूछा कि बताइए अब आप हमें किस संगीतकार से मिलवाएंगे, तो वो बोले अमीन साहब अफसोस उस संगीतकार से हम अब नहीं मिल सकते, सिर्फ जिक्र करके तसल्ली पा सकते हैं। आप शायद रोशन साहब का जिक्र कर रहे हैं मजरू भाई? जी हाँ, खुदा बख्शे बहुत सी खूबियां थी मरने वाले में। अमीन साहब, जिस जमाने में रोशन साहब उभर रहे थे जी, फिल्मों के कारोबारी हलकों में ये तस्लीम कर लिया गया था कि फिल्म के चल जाने में म्यूजिक डायरेक्टर का भी बाकायदा हिस्सा होता है जी। इसलिए फिल्म स्टारों के साथ संगीतकार भी एक चीज बनता जा रहा था। अच्छा। हमारी फिल्म लाइन भी बहुत दिलचस्प है। यहाँ राइटर ये समझता है कि मैंने सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर की जिंदगी बना दी जी। प्लेबैक सिंगर समझता है राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर और एक्टर के लिए मैंने सब कुछ कर दिया जी। और म्यूजिक डायरेक्टर समझता है कि उसने प्रोड्यूसर से लेकर चपरासी तक का जन्म संवार दिया। अच्छा, यानी टीम वर्क की बात कोई नहीं कहता? बिल्कुल। मेरे एक मिसरे पर रोशन साहब और हम उलझ गए। रोशन कहने लगे साहब हम भी समझते हैं शायरी किस चिड़िया का नाम है। मैंने कहा जी नहीं, ना आप शायरी समझते हैं और न मैं म्यूजिक। अगर आप दावा करेंगे तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि जो भी पेटी पर हार रख देता है फैयासना बन जाता है। अच्छा, पेटी यानी हारमोनियम? जी हाँ, बस इस गर्मा गर्मी के बाद उनका मेरा ऐसा यूनिट बना कि काम करने का मजा आ गया। रोशन साहब की फनकारी के कुछ खास पहलुओं पर रोशनी डालें मजरू भाई। ये तो आप जानते ही हैं अमीन साहब कि उन्हें अपनी अदा का बड़ा ख्याल रहता था जी। मेरा ख्याल है बांसुरी जैसे रोशन बजवा गए, शायद मुरली वाला ही किसी और पर फिर मेहरबान हो जाए तो किसी की बांसुरी में वो आनंद मिल सके। बहनों भाइयों, यहाँ मैं रोशन साहब के संगीत में बांसुरी के इस्तेमाल की मिसाल मजरू साहब के नहीं बल्कि साहिर के एक गीत की झलक से दूंगा। फिल्म है चित्रलेखा। मन रे तू काहे ना धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे ना धीर धरे। चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा। काहे ये जतन करे मन रे तू काहे ना धीर धरे। मगर उस इंटरव्यू में मजरू साहब ये बताना भूल गए थे कि रोशन साहब बांसुरी के अलावा सितार और सारंगी का भी खूब इस्तेमाल किया करते थे अपने संगीत में। और यहाँ मैं पेश करता हूँ मजरू साहब का ही लिखा हुआ एक गीत फिल्म ममता से। हम
मिटे दे न सके, तपते हुए दिल के जख्मों पर, तपते हुए दिल के जख्मों पर, बरसे भी तो अंगारों की तरह, बरसे भी तो अंगारों की तरह, रहते थे कभी दिल के दिल में। स्वरूप भरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं, ठोकर न लगाना हम खुद हैं, गिरती हुई दीवारों की तरह, गिरती हुई दीवारों की तरह, रहते थे कभी दिल के दिल में हम, जानते भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूदे में हम, आज गुनहगारों की तरह, हम आज गुनहगारों की तरह, रहते थे कभी दिल के दिल में। अच्छा बहनों भाइयों, मैं अब आपको एक और रिकॉर्डिंग से सुनवाऊंगा मजनू सुल्तानपुरी साहब की आवाज में कही हुई हमारे फिल्मी संगीतकारों के भीष्म पितामह अनिल विश्वास के बारे में कुछ बड़ी ही दिलचस्प बातें। ये रिकॉर्डिंग की गई थी एक शानदार जलसे में जो अनिल विश्वास के स्वागत में रचा गया था। जब उस जलसे में मजरू साहब की बारी आई तो उन्होंने माइक्रोफोन पर आकर कहा, मेरी फिल्मी जिंदगी शुरू होती है नौशाद साहब के साथ, तो बहुत बातें होती हैं। उन बातों में अली आप यकीन कीजिएगा, नौशाद साहब जिन म्यूजिक डायरेक्टरों का जिक्र करते हैं कि हमने उनसे सीखा है, उसमें इनका नाम भी लेते हैं। हमने अनिल दा से भी सीखा। अनिल दा के साथ मुझे उसने इत्तेफाक हुआ सन 47-48 होगा। फिल्म जवाब एक बन रही थी, उसमें मेरी गजल का एक मतला अनिल दा ने ले लिया था, उसे उलट दिया था कि नहीं ऐसे अच्छा लगता है। मतला तो यूं है, बज़ाहिर लोग उसे बहुत रोमांटिक समझते हैं, लिहाजा उसके पहले मिसरे से बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होते कि मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चराग राह में जल गए। इस शेर के अंदर उर्दू शायरी से जो लोग वाकिफ हैं तो वो जानेंगे कि उर्दू शायरी में रिवायत ये रही है हजारों साल से कि महबूब को मंजिल कहा गया है, दरे महबूब को मंजिल कहा गया है, महबूब की गली आ गई, मंजिल आ गई। मैंने इसमें महबूब को रफीक सफर कहा है, मंजिल जिंदगी को कहा है कि मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया, सफर आसान हो गया, खूबसूरत हो गया, लेकिन तू साथी है, मंजिल नहीं है। तो इसकी तरफ लोगों का ध्यान न जाने की वजह से पहले मिसरे पर लोग कलाबाजी खा जाते हैं। तो इस गजल को अनिल दा ने कहा इसके अंतरे लिख दो, तो जो इसके अशार है वो इसमें नहीं है, इस गीत में अंतरे अलग से मैंने लिख के दिए, वो मेरे ख्याल में लोगों को आज तक भी याद होगा। तेरा हाथ हाथ में आ, ना दिल से दूर आँखों से दूर। मजरू सुल्तानपुरी भी तो हमारी आंखों से बहुत दूर जा चुके हैं, लेकिन उन्हें हमारे दिल में बसाए रखने के लिए हमारे पास उनके गीत भी बहुत सारे हैं और उनकी रिकॉर्ड की हुई बातें भी हैं। मजरू साहब के गीतों और बातों का ये सुरीला शायराना सिलसिला संगीत के सितारों की महफिल के अगले प्रोग्राम में और आगे बढ़ेगा। तो सुनिएगा बहनों भाइयों जरूर अपने रेडियो साथी अमीन सायानी के साथ मजरू की आवाज और शायरी से संवरा हुआ संगीत के सितारों की महफिल का अगला प्रोग्राम।